बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी, जी, जी। सत्यानंद जी। जी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, हमें बहुत-बहुत काफी धन्यवाद। जी, मुझे हाँ। भी खुशी हुई कि ज़फ़र हेरिटेज साहब को आपने बुलाया था, जो महान विद्वान हैं। मैंने उनके सारे वीडियो सुने हैं और बहुत ही प्रामाणिक बोलते हैं। वो अरबी भाषा के भी विशेषज्ञ हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं और कुरान और हदीस का बहुत बेहतरीन मुतायना जो उन्होंने किया है और बहुत गज़ब का उन्होंने डॉक्टर डॉक्टर ज़ाकिर नायक का भी जो जवाब दिए हैं, वो भी मैंने सुने हैं। जो वो पृथ्वी को फ्लैट बताते हैं, अंडाकार बताते हैं, तो वो अरबी भाषा के माध्यम से उन्होंने अरबी डिक्शनरी निकाल करके पूरा क्लियर कर दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया को किस प्रकार झूठ बोल करके अपनी दुकान चलाता है। जी। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि आपने तो वैसे बताया कि आप संघ में भी रहे हैं, आर्य समाज में भी रहे हैं और आप बहुमुखी प्रतिभा के हैं। आपने भजन भी सुनाया, आपका गीता वगैरह पे भी काफ़ी अध्ययन है, तो इसे पता कि आप बहुत गहन अध्ययन भी किए हैं। और आपका अभी कुछ कमेंट मैंने देखा कि उसमें लोग बता रहे थे कि ये जिहादी हैं। तो क्या आप इस्लाम पे भी आपकी कोई स्टडी है? क्या आप इस्लामिक लोगों के भी बीच में रहे हैं? ऐसा भी कुछ है? या ईसाइयों के भी बीच में रहे हैं? देखिए, जब मैं कक्षा 9वीं पढ़ता था, तो देखिए मैं बचपन से जब पैदा हुआ, जब से मैं जिज्ञासु रहा हूँ। मैं जानना चाहता कि दुनिया कैसे हुई, कैसे बनी है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मरने के बाद क्या होगा। जैसे मैं बड़ा हुआ, गाँव से हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि दुनिया में सिर्फ हमारा धर्म नहीं है, दुनिया में ईसाइयत भी है, इस्लाम भी है। मैं जिसको देवता मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ, मुसलमान उसे नहीं मानता, ईसाई उसे नहीं मानता, जैन बौद्ध उसे नहीं मानते। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल हलचल हो गई, यार ये क्या लफड़ा है? जिस भगवान को मैं मानता हूँ, उसको दुनिया मानती नहीं है। मैं जिस राम को मानता हूँ, जिस कृष्ण को मानता हूँ, उसको दुनिया मानती नहीं है। दुनिया तो इस्लाम को मान रही है, ईसाइयत को मान रही है, बुद्धिज्म को मान रही है। तो फिर क्या है कि जैसे मैं मतलब हम गाँव से निकल के शहर में आते हैं, तो हमने चर्च भी देखा, मंदिर मस्जिदें भी देखी। तो मेरा दिमाग बिल्कुल चमत्कृत हो गया कि ये क्या लफड़ा है? ये तो दुनिया में ये हम तो सोचते थे कि हमारा भगवान ही है, हमारी गीता, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद जो है वही सब कुछ है, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन पता चला कि भई दुनिया दूसरे धर्मों को भी मानती है। तो फिर मैंने दुनिया के सब धर्मों का अध्ययन करने का प्लान किया कि मैं अध्ययन करूँगा। फिर मैंने कक्षा 9वीं में था, तब मैंने ईसाइयत की डिग्री हासिल की थी, बाइबल को पूरा पढ़ लिया और मैंने हमारे यहाँ से इंदौर से पत्राचार करके हमने डिग्री हासिल की बाइबल की, मैंने कक्षा 9वीं में था। और जब मैं 10वीं में पहुँचा तो मेरा एक मित्र था नाई समाज का, मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, उसके घर में गया। तो वहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश रखी, तो सत्यार्थ प्रकाश हमने ली और लेकर के उसको एक बार पढ़ा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि अभी तरह छोटे बच्चे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, तो समझ में नहीं आई। फिर डबल पढ़ा उसको, तो हम दीवाने हो गए कि दुनिया का ज्ञान का खजाना केवल सत्यार्थ प्रकाश है, इसमें सारा ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। अब उसमें ईसाइयत की भी बुराई है, 13वें समउल्लास में 14वें में इस्लाम की भी धज्जियां बिखेर दी उन्होंने, कुरान को पूरा खंडन किया है, बाइबल का खंडन किया है। और 12वें समउल्लास में जैन बौद्ध को भी निपटा दिया उन्होंने। 10वें समउल्लास में हिंदू धर्म, पहले से लेके तो 10वें समउल्लास तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में जितनी भी कमियां हैं, ब्राह्मणवाद में जितनी कमियां हैं, उनको भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, बहुत सारा खंडन मंडन किया। हम समझ गए कि बस दुनिया में ये ज्ञान का खजाना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ूंगा। और उस समय में, उस जमाने में, मतलब मैंने 100 किताबों का ऑर्डर दिया था सत्यार्थ प्रकाश का कि इसको गाँव-गाँव, घर-घर में करूंगा। 1997 की बात है। और मैंने ये कि मैं लोगों को ज्ञानी बनाऊंगा और ज्ञानी बनाने के लिए यही किताब है। तो मैं कट्टर मुसलमान विरोधी बन गया, ईसाई विरोधी बन गया कि ये दुनिया में मतलब इस्लाम और ईसाइयत ये हमारे दुश्मन है। और संघ की मैं शाखा लगाता था। हमारे यहाँ पे एक ब्राह्मण देवता थे जो विधायक भी बने बाद में, तो उन्होंने बताया कि भाई ये संघ नाम की एक संस्था है और ये हिंदू की रक्षा के लिए काम कर रही। तो हमने सोचा कि हम पूरा जीवन संघ में लगाएंगे और हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो फिर हमने संघ की शाखा लगाई, बहुत सारे शिविर किए संघ के। लेकिन 1996 में मैंने ओशो को पढ़ना चालू किया, तो मुझे पता चला कि यार सत्यार्थ प्रकाश में भी कुछ कमियां हैं और दयानंद सरस्वती में भी कुछ कमियां हैं। इसके बाद 1999 में अम्बेडकरवादी लोग मेरे संपर्क में आए। तो अम्बेडकरवाद में मैंने महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, कबीर रविदास को पढ़ा, इनको सब पढ़ा। 2001 में मैंने डॉक्टर अब्राहिम टी कोवूर को पढ़ना चालू किया। और जब डॉक्टर अब्राहिम टी कोवूर को मैंने पढ़ा, तो मेरे अंदर से आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, भूत, पली, डाकन, चुड़ैल, ये बहुत सारी जो चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए। गंडा, ताबीज, हस्तरेखा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, मंत्र, यंत्र, आपने भी शायद पढ़ा होगा। जो डॉक्टर अब्राहिम टी कोवरे दुनिया के संसार के महानतम वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने 22 चुनौतियां दी थी 1960 में कि दुनिया का कोई भी आदमी अगर मेरी 22 चुनौतियों में से एक भी चुनौती को सही साबित कर देता है, तो मैं उसको क्या है 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 1960 में 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है। आज तर्कशील सोसाइटी बरनाला ने करीब 5 करोड़ का या 1 करोड़ का इनाम दे रखा है। जितने भी पाखंडी लोग हैं जो चमत्कार के नाम पे, परलोक के नाम पे, पुनर्जन्म के नाम पे या ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, तंत्र, मंत्र के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनके लिए उन्होंने चुनौती दे रखी है।
तो 2001 में मुझे पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो परलोक में ढूँढ रहा था, परमात्मा ढूँढ रहा था। और उसी समय 2000 के आस-पास मैंने एक छोटी-सी किताब पढ़ी थी, अगर कोई ईश्वर होता, छोटी-सी किताब ₹5 की, एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने विनीत विक्रम बौद्ध, जिन्होंने बुद्ध चरित्र चंद्रोदय लिखा है। बहुत अद्भुत किताब लिखी है, महामानव तथागत बुद्ध का पूरा जीवन चरित्र जो रामायण की शैली है, वैसे ये बौद्धों की शैली थी। सरापाद वगैरह ने लिखी थी और इसको इस शैली को फिर क्या है कि मुसलमानों ने अपनाया था। ये जो जायसी वगैरह थे इन्होंने, इसके बाद तुलसीदास ने अपनाया था। तो उसी शैली में उन्होंने किताब लिखी। तो उनकी जो छोटी-सी किताब है, वो ईश्वर का कांसेप्ट, आत्मा का कांसेप्ट, परमात्मा, पुनर्जन्म, मेरे सारे कांसेप्ट 2001 के आस-पास सारे कंप्लीट क्लियर हो गए थे। तो अब बहुत साथ ही क्या हुआ कि 2001 में देखिए, मैं तो मुस्लिम विरोधी था, बहुत घोर विरोधी था। अम्बेडकरवादी लोग मेरे संपर्क में आए, महात्मा फुले इनको मानने वाले, वो हम लोग काम करते थे भैया, ये जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और ये सांप्रदायिक भाईचारा कैसे हो। तो इसी संबंध में एक बार क्या है कि कुछ मुसलमान मेरे संपर्क में आए, तो मैं अंदर से तो भरा था कि मुसलमान खराब होते हैं और ये इस्लाम खराब है, ईसाइयत खराब है, सब। लेकिन एक मुसलमान मेरा मित्र था, उसने मुझे क्रांति नाम की पत्रिका दी। तो उसमें मैंने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जरवाला, इन दोनों की मनुस्मृति पे बहस भी पढ़ी। तो मेरा मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं आर्य समाजी था और आर्य समाजी होने की वजह से मैंने मनु का विरोध डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जरवाले की पढ़ी थी। तो मुझे लगता था कि डॉक्टर अम्बेडकर गलत है और डॉक्टर अम्बेडकर गलत हो सकते हैं, उन्होंने सही से पढ़ा नहीं, सही से समझा नहीं, मनु का विरोध अनुचित है, मैं ऐसा समझता था। लेकिन जब मैंने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात को पढ़ा और दोनों की बहस को पढ़ा और दोनों के तर्क मनुस्मृति पे साकार, तो मुझे समझ में आया कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जो है ये सही है। तो अब क्या हुआ कि मैंने जब इस्लाम को पॉजिटिव पढ़ना चालू किया, तो बहुत सारा मैंने फिर सुन्नत नबी जदीद साइंस, कुरान, जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की बहुत सारी जीवनी पढ़ी, शरीयत और सहालत पढ़ी, तो बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी। तो मैंने पाया कि देखिए, इस्लाम का भी अपना रोल है, चाहे हम इस्लाम से सहमत ना हो। तो मैंने सारा इतना अध्ययन किया, तो अब मुझे मुसलमान भी प्रवचन के लिए बुलाते, मोहम्मद साहब के जीवन पे बुलाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे बुलाते हैं। अब मुझे तो सभी बुलाएंगे, देखिए मुझे जैन बुलाएगा तो मैंने जैन का अध्ययन किया, तो मैं वहां पे अनेकांतवाद जो जैनिज्म का फिलॉसफी है उस पे प्रवचन करूंगा। बुद्ध बुलाएगा तो बुद्ध पे बोलूंगा, अम्बेडकरवादी बुलाएंगे तो भीम कथा करूंगा। अगर ब्राह्मण मुझे बुलाएंगे, क्षत्रिय बुलाएंगे, वैश्य बुलाएंगे, तो वे वहां भी हमारे ब्राह्मण धर्म दर्शन में, सनातन धर्म में कुछ अच्छी बातें उनको लेकर के प्रवचन करूंगा। तो मेरा मकसद देखिए, किसी भी मंच पे मैं जाता हूं तो मैं तोड़ने की बात नहीं करता हूं, जोड़ने की बात करता हूं। मेरा मकसद है कि सभी लोग, देखिए दुनिया में हमेशा इस्लाम, ईसाइयत, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ब्राह्मण, सभी धर्म रहेंगे और सभी जातियां और सभी संस्कृतियां रहेगी। हम चाहे उनको माने या ना माने, ये परस्पर विरोधी संस्कृतियां, परस्पर विरोधी धर्म हमेशा रहेंगे। हमें समन्वय बना के चलना पड़ेगा। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि हर धर्म में ऐसे रैशनलिस्ट और मानवतावादी लोग, बुद्धिवादी लोग पैदा हो रहे हैं। इस्लाम इसका अपवाद था, इस्लाम में कोई बुद्धिवादी लोग पैदा नहीं होते थे, इस्लाम में कोई रैशनलिस्ट लोग पैदा नहीं होते थे, क्योंकि इस्लाम का ये मानना है कि जो कुछ हुजूर ने फरमाया है, जो कुछ कुरान हदीस में लिखा, वो अंतिम सत्य है। लेकिन अब जो हम देखते हैं कि शकील प्रेम जैसे लोग, जफर हेरिटिक जैसे लोग, गालिब कमाल जैसे लोग, हारिस सुल्तान जैसे लोग, और भी बड़े बड़े विद्वान, जैसे मैंने बहुत जम के इस्लाम का अध्ययन किया, तो सबसे पहला रैशनलिस्ट हुआ था वो इब्न रुश्द हुआ था। इब्न रुश्द को मैंने अपना गुरु माना है, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उस जमाने में उन्होंने करीब 4 लाख किताबें पढ़ी थी। कितनी किताबें? 4 लाख किताबें पढ़ी थी, और वो रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट हो गए। तो आज दुनिया में हम जितना भी विकास देख रहे हैं, हाँ देखिए, अभी देखिए प्रधानमंत्री जो हमारे है, वो सूफी संतों के बीच में गए थे, तो क्या वो जिहादी हो गए? क्या वो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं? जैसे मैं भी मुस्लिमों के मंच पे जाता तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो मुसलमानों का प्रचार करता है या इस्लाम का प्रचार करता है। अरे भाई, हम इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं, सभी जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, पूरी मानवता में भला चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री जी ईरान गए थे, तो उनको कुरान भेंट की गई। मैं लखनऊ गया था, तो सलमान नदवी साहब एक बहुत बड़े इस्लाम के विद्वान है, नदवा में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मुझे उन्होंने कुरान भेंट करी, मेरे फोटो भी है। तो कुछ लोगों ने इंटरनेट पे डाल दिया कि सत्यानंद महाराज का जिहादियों से कनेक्शन है। अरे भाई, हमारा जिहाद यहाँ से क्या मतलब है? हम तो चाहते हैं कि सब लोग भाईचारे से रहे, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, पारसी। और देखिए, अगर हम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमान हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ के खिलाफ बोलते हैं, तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में जो भी कमियां हैं, उसको हम सुधारेंगे, हमारा ठेका है ना। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखी, तो पहले अध्याय में कुरान की, इस्लाम की बुराई थोड़ी करने लग गए, पहले अध्याय में ईसाइयत की बुराई थोड़ी करने लग गए। प्रथम समोल्लास से लेके तो 10वें 11वें समोल्लास तक उन्होंने ब्राह्मणवाद में क्या क्या कमियां हैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार की जरूरत है। और इसके बाद उन्होंने जैन बौद्ध की जो कमियां थी वो 12वें समोल्लास में, ईसाइयों के 13वें समोल्लास में, सबसे अंत में हमने मुसलमानों की कमियां या इस्लाम की कमियों को, कुरान का खंडन उन्होंने किया।
तो आज हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि 90% हम हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में जो कमियां हैं, उनको दूर करें। आज हमारा जो हिंदू समाज है उसमें जाति और अंधविश्वास सबसे बड़ी समस्या है। आज फेसबुक, व्हाट्सएप पे देखो हर जाति का अपना ग्रुप है, हर जाति एक दूसरे को के खून के प्यासे है। कोई आरक्षण के समर्थन में सड़कों पे रैली निकालती है, कोई विरोध में निकालती है। अंबेडकर साहब की कोई मूर्तियों का अपमान करता है, कोई हनुमान जी की मूर्ति, राम की मूर्ति का अपमान करता है। तो ये अपमान आज हिंदू समाज एक तरह गृह युद्ध में फंसा हुआ है। मेरे द्वारा विश्व हिंदू सत्य शोधक मिशन बनाया हिंदुओं के कल्याण के लिए कि सभी हिंदू जाति अंधविश्वासी सब रोगों का मूल, और मिट जाए तो खिल जाए मानवता के फूल। तो मेरा तो हिंदू समाज में अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार का आंदोलन चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि सभी हिंदू अंधविश्वास और जात पात से ऊपर उठ करके दलित, आदिवासी, पिछड़े सभी जातियों के लोगों को अपना भाई माने, समझे और अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार करके और एक ऐसा मजबूत समाज बनाए। और जितने भी जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई है, ये भी हमारे भाई है, इस्लाम, ईसाइयत, सभी हमको सभी को यही रहना है, सभी को यही मरना है। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों में अगर सुधार करना है, इस्लाम में कमियां हैं या मुसलमानों में कमियां है, तो उसको दूर करने का ठेका मुसलमानों का है, हमारा ठेका नहीं है। जी, जी, जी। आपने काफ़ी अच्छी बताई और पूरी तरह से क्लियरफाई कर दिया। जो दर्शक जिन लोगों को इस बात में प्रश्न था या क्यूरी था, उम्मीद है आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। और मैंने एक यहाँ पे स्क्रीन भी आपको दिख रहा होगा कि मोदी जी भी गए हैं तो इनके हाथ में कुरान है और इसी तरह की फ़ोटो है, और पीछे तो सारे के सारे मुस्लिम ही मुझे दिख रहे हैं। तो अब इन्हें कोई ये कह दे, आरोप लगा दे कि ये जिहादी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बात होगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं मोदी जी के बारे में। हमारा जो जी, संविधान जी। है वो ये कहता है कि भारत में रहने वाले सारे नागरिक भाई-बहन हैं। तो जब सभी लोग भाई हैं और धर्म ने हमें विभाजित कर रखा है, तो अब इसका तो मतलब ये हो गया कि अब अपने ही जिसको भाई कह रहा है संविधान, उससे हम मिले ही ना, भले ही अगर वो दूसरे धर्म का हो तो, या उसकी जो मान्यताएं हैं, अगर आप कुरान नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो आप उसकी समीक्षा कैसे करेंगे? अगर कोई मुझसे कहे कि आप कुरान के साथ हैं, तो मैं तो सीधे कहूंगा कि मुझे कुरान का खंडन करना है तो मैं कुरान पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा। आप मुझे जिहादी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जब तक मैं अच्छे से उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं उसका खंडन भी नहीं कर सकता ना। तो नहीं, देखिए इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हाँ, बताएं सर, जी, जी। बताएं। मैं ये बता रहा था कि देखिए क्या होता है कि धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, और आज हमारे पास सबसे बड़ी जो तरीका है, जैसे क्या होता है पुराने समय में तो क्या है विद्वान किताब लिखता था, किताब प्रकाशित होती थी, लेकिन आज यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, जैसे मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी, तो अब मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी तो मैं लोगों को बताऊँगा तो आसान नहीं होगा। आपने भी हज़ारों किताबें पढ़ी और बहुत बड़े-बड़े विद्वान जो यूट्यूब पे आकर के बात कर रहे हैं, तो हमें रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट बनना है। देखिए, हम हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई जब तक बने रहेंगे, तब तक ये कट्टरता रहेगी। हमें धर्मों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, हमें रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट बनना चाहिए। ये इस्लाम, ईसाइयत, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, आप जिस धर्म संस्कृति में पैदा हुए हैं। लेकिन अब आपको इस्लाम से ऊपर उठना पड़ेगा, ईसाइयत से ऊपर उठना पड़ेगा, बुद्धिज़्म से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको जैनिज़्म से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको ब्राह्मण धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। मानवतावादी और बुद्धिवादी जब तक नहीं बनेंगे, तब तक संसार का कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं होगा। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। हम देखते हैं कि इस्लाम को लेकर के या ईसाइयत को लेकर के या बुद्धिज़्म को लेकर के या हिंदू धर्म को लेकर के, सभी धर्मों को लेकर के हम एक-दूसरे की तलवारें खींच रहे हैं, एक-दूसरे का धर्म का खंडन कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी। समस्या होगी कि हम आत्म सुधार करें और पूरे देश की जनता को, पूरी दुनिया को रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट बनाएं। तब जाकर के भारत माता का उद्धार होगा और दुनिया का उद्धार होगा। मेरा ऐसा मानना है। और देखिए जी, जी। जो बड़े लोग हैं फिल्मी दुनिया में, आप देखिए कि अभी हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान को बेटियां दे रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को बेटियां दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोहा अली खान की जो शादी हुई है, सोहा अली खान है, वो उसकी शादी हिंदू से हुई है, और इधर करीना कपूर की मुसलमान से शादी हुई। आपने देखा होगा मोदी जी का फोटो भी एक है, करीना कपूर इधर खड़ी हुई है और वो सैफ अली खान इधर खड़े हुए, बीच में मोदी जी है। हाँ, आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी नीक की शादी और प्रियंका चोपड़ा की शादी में मोदी जी गए थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई हिंदू लड़कियों की ईसाइयों से शादी कर दे या अंग्रेजों से शादी कर दे, ऐसा कोई उनका प्लान है। आज देखिए समाज मल्टी कल्चर है, मैं धर्म गुरु हूं तो मुझे सब लोग बुलाएंगे, भाई मेरे नॉलेज का सम्मान करेंगे, मेरे ज्ञान का सम्मान करेंगे, भाई आपने सब धर्मों का अध्ययन किया है तो आप हमारे कार्यक्रम में आइए। तो कार्यक्रम में क्या मैं वहां पे गालियां दूंगा या मैं वहां पे ये बोलूंगा कि भाई ये धर्म खराब है, वो धर्म खराब? अरे सब धर्मों को जोड़ने की, भाईचारे की बात करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी अगर सैफ अली खान से और इनसे मिलते हैं तो क्या वो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। हम देखिए आज मल्टी कल्चर है, हम ना चाहते हुए भी, चाहे हम दिल से नहीं चाहे, चाहे मोदी जी दिल से नहीं चाहे कि मुसलमानों के बीच में ना बैठे, लेकिन 20 करोड़ मुसलमान है, क्या 20 करोड़ मुसलमानों को मारा जा सकता है?
क्या खत्म किया जा सकता है? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए, संभव नहीं है। 20 करोड़ लोगों को मारना संभव नहीं है। मुसलमान भारत में 1206 से लेकर 1857 तक भारत में मुसलमानों ने राज किया। आज 80% पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू है। तो मुसलमान चाहते तो क्या 20 पूरे देश के लोगों को मार-मार के मुसलमान बना सकते थे? उनके पास पावर था, सत्ता थी, उस समय तो लोकतंत्र भी नहीं था, मीडिया भी नहीं थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हिंदू मुसलमान के बीच में अगर कुछ समस्या है, तो उनको मिल करके बैठ करके अपन हल करें। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लव जिहाद हो रहा है, तो लव जिहाद में 1% लड़कियां हैं। मुस्लिम लड़कियों भी हिंदू लड़कों से प्रेम करती है, कई जगह मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से प्रेम करा, लेकिन हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि मुस्लिम लड़कियों को वो अपना नहीं सकता। हमारे शहर में एक घटना घटी थी, ब्राह्मण लड़का था, उसको मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया। अब मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया, फिर वो जो ब्राह्मण परिवार था वो उसको अपना नहीं पाए कि हम तो ब्राह्मण हैं, मुस्लिम लड़कियों कैसे, वो तो मांस खाती है, वो तो गाय और भैंस खाती है, तो हम उसको कैसे शादी करेंगे। ऐसे यूट्यूब पे कई वीडियो बने जो मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से प्रेम किया और फिर बाद में उनको क्या है कि पछताना पड़ा। तो ऐसा मुस्लिम, ऐसे हिंदू लड़कियां भी मुस्लिमों से प्रेम करती है, उनकी हत्या कर देते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार शोषण करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, कोई भी करे। तो ये कुछ घटनाएं होती है, कुछ परसेंट घटनाएं होती है, उस वजह से हम पूरे देश का माहौल खराब कर दें। लेकिन बड़े लोग हम देखते हैं, अभी रामलाल जी जो हमारे संघ के प्रचारक थे, उनकी भतीजी ने उत्तर प्रदेश में वो फैजान करीम से शादी की। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब राष्ट्रवादी बनते हैं और अच्छे कार्यकर्ता, इसके बावजूद उनकी लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी की। हम देखते हैं स्वामी जी, सुब्रमण्य स्वामी जी, उनकी लड़की ने मुस्लिम से शादी की। तो ऐसे मधुबाला मुसलमान थी, उसने हिंदू से शादी की थी। अरे बहुत सारे फिल्मी दुनिया में मुस्लिम लड़कियां जिन्होंने हिंदू, तो बड़े लोग तो अभी अपन देखते हैं कि ये जो फारूक अब्दुल्ला, इसकी बहन ने वो सचिन पायलट से शादी की थी। और अंतरजातीय विवाह की परंपरा सदियों से रही है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो औरंगजेब की बहन थी, जहां वो एक राजपूत से प्रेम करती थी। उस जी। जमाने तो इंटरनेट नहीं था। उसने जहां ने किताब लिखी है, उसकी आत्मकथा लिखी, उसमें वो एक राजपूत राजा से प्रेम करती। और कई राजपूत लड़के थे जो मुस्लिमों से प्रेम करते थे, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से प्रेम करते थे। शादियां हुई है, हिस्ट्री है पूरा, बड़े लोग हमेशा से करते आए। ये सारे मामले, ये छोटे लोग है ना, ये मध्यम वर्ग के और जो जो विशेषकर क्या है कि दलित आदिवासी पिछड़े, इनके इनके दिमाग में ज्यादा जहर भरा हुआ है कि ये हिंदू मुसलमान है, ये है वो है। और उच्च वर्ग के लोग तो आज भी आप बैठ रहे हैं, आप किसी भी शहर में जाके देख लिए, जैसे ही ईदगाह पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान लोग, वार्षिक नमाज जो होती है, उसमें सारी पार्टियों के लोग, जितनी भी पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो कट्टरपंथी हमारी राष्ट्रवादी पार्टियां हो या तथाकथित सेकुलर पार्टियां, मुसलमानों को गले लगाती है, बिरयानी खाती है। आप देखो कि ये देखो, आप देखो बड़े बड़े नेता है, वो रोजा अख्तियार की पार्टी में जाते हैं, टोपी लगाते हैं। मेरे अटल जी का फोटो देखा है, शायद आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह जी गए थे वहां पे। अब ये जो मुख्तार अब्बास नकवी के घर में टोपी लगा करके उन्होंने सारा वो जो मुसलमानों के साथ खाते पीते बैठते उठते हैं। हर शहर में ऐसा होता है, बड़े बड़े लोग बैठ रहे हैं, ये माली, तेली, नाई, कुमार, धोबी, दर्जी, चमार, बलाई और मेहतर, ये जो नीची जातियों के लोग हैं, इनके दिमाग में हिंदू मुसलमान ज्यादा भरा हुआ। ये लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और बड़े लोग मुसलमानों के साथ बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, रोटी बेटी व्यवहार कर रहे हैं। हमसे कह रहे, छोटे लोगों से कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों से लड़ो। अरे वो मुसलमानों से लड़ो तो तुम लड़ो ना, बड़े लोग लड़े ना, क्या दिक्कत है? जिनके पास पावर है, तुम तो बैठ करके रोटी बेटी व्यवहार कर रहे हो मुसलमानों से, और गरीब गरीब के लड़के को बता रहे हो कि भाई तू मुसलमान से लड़। तो ये बातें नहीं होना चाहिए भाई। आप मुंह में राम बगल में छुरी क्यों होना चाहिए? जी, जी। तो उम्मीद है कि जिन भी साथियों का, जिन भी लोगों का कमेंट था, उनको उनका जवाब मिल गया होगा।